दो बातें की। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति जी, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि इंडिया का नाम भारत हो जाए। और दूसरा ये कि इसका प्रयास करिए कि इस देश की एक ही भाषा का मतलब जो बोलचाल की समन्वय की भाषा हो, वो हिंदी भाषा हो। ऐसे महान संत विद्यासागर जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवी और सज्जनों, इन सभी स्मृतियों और पावन अनुभवों ने मेरे हृदय में जैन धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा और आत्मीयता को और सुदृढ़ किया है। इन महान संतों से प्राप्त आशीर्वाद मुझे सदैव धर्म, सेवा, राष्ट्र सेवा और संयम के मार्ग पर प्रेरित करते रहे। अंत में आइए हम सब मिलकर इस पावन अवसर पर आचार्य श्री सुशील कुमार जी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। जिनेंद्र, धन्यवाद। जय। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का हम हृदय से आभार करते हैं, क्योंकि मांगी थी हमने एक किरण, आपने दिनमान दे दिया। मांगी थी हमने एक किरण, आपने दिनमान दे दिया। मांगी थी एक पुष्पकली, पर आपने प्रेरणा का आसमान दे दिया। आपने प्रेरणा का आसमान दे दिया। ध्वनि जब अनुशासित हो तो राग बन जाती है, पानी जब अनुशासित हो तो बांध बन जाता है, और लक्ष्य जब अनुशासित हो तो जीत बन जाता है, जीत बन जाता है। अब हम बहुत हृदय से अपने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं। आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज का हमेशा ये सपना रहता है और हमेशा वो ये संदेश देते हैं कि युवा वही जो युग की बहती धारा मोड़े, युवा वही जो बहती युग की धारा मोड़े, बंजर धरती पर गुलाब की पौध उगाए। युवा वही जिसकी आंखों में सपने नूतन, पर्यावरण की पूजा कर गीत खुशी के गाए, पर्यावरण की पूजा कर गीत खुशी के गाए। तो हम सभी पर्यावरण के प्रति समर्पित रहें, ये भावना हम सभी की होनी चाहिए कि अहिंसा और अनेकांतवाद को विश्व इस मंच पर पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया। देवी और सज्जनों, वर्ष 1983 में उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में सिद्धाचलम नामक एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की, जो 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये विदेशों में स्थापित पहला जैन तीर्थ माना जाता है, जो साधना, शांति और पर्यावरणीय संतुलन का एकमात्र केंद्र है। आचार्य श्री का विश्वास था कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न धर्मों के मध्य संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने विश्व धर्म संघ